हेलो फ्रेंड्स, वेलकम आवर चैनल एजुकेशन हब बाय हिमांशु फॉर यू। आज हम इसमें लूसेंट संपूर्ण सामान्य ज्ञान सीरीज़ जो हमारी चल रही है उसमें मगध राज्य के और उससे रिलेटेड जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं और सिकंदर आक्रमण से सारे हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे, जो कि परीक्षा के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। ठीक है फ्रेंड्स, तो आप इस वीडियो को पूरा देखिएगा एंड तक, आपको इसमें से कई सारे क्वेश्चन एग्ज़ाम में मिल जाएंगे। चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, मगध के सबसे प्राचीन वंश का संस्थापक कौन था? तो मगध में जो सबसे प्राचीन वंश आया था वो बृहद्रथ ने लाया था। ठीक है फ्रेंड्स, मगध महाजनपदों में सबसे शक्तिशाली जनपद था। ठीक है, इसकी राजधानी राजगृह में थी। दूसरा प्रश्न है, हर्यक वंश का संस्थापक कौन था? तो हर्यक वंश मगध वंश में आया स्थापित होने वाला पहला वंश था। हर्यक वंश का जो संस्थापक था वो बिंबिसार था। ठीक है फ्रेंड्स, और इसने 52 वर्षों तक राज किया था मगध पर। ठीक है, बिंबिसार हर्यक वंश का संस्थापक था। एक बिंदुसार भी है जो कि चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र होता है। ठीक है फ्रेंड, चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र होता है बिंदुसार। इनमें कन्फ्यूजन नहीं करना है आपको। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बिंबिसार के राजवैद्य का क्या नाम था? तो जो बिंबिसार का राजवैद्य था उसका नाम था जीवक। ठीक है फ्रेंड्स, इसका खानदानी डॉक्टर आप इसको बोल सकते हैं, वो जीवक था। और इसी जीवक को हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए, इसने अवंती के राजा और महात्मा बुद्ध की सेवा में बिंबिसार ने किसको भेजा था? यहाँ पे ने होगा, तो किसको भेजा था? जीवक को ही भेजा था। ठीक है फ्रेंड्स, तो कई बार क्वेश्चन पूछता है कि जीवक किसका राजवैद्य था? तो ये बिंबिसार का राजवैद्य था। अंगराज्य को मगध में किसने मिलाया था? देखिए, बिंबिसार ने जो एक अलग महाजनपद था अंगराज्य, तो इसको मगध में मिलाने का श्रेय बिंबिसार को जाता है। बिंबिसार की हत्या किसने की थी? तो बिंबिसार की हत्या उसके पुत्र अजात शत्रु ने की थी। ठीक है फ्रेंड्स, अजात शत्रु ने की थी। एक क्वेश्चन यहाँ पर यह उठता है कि गांधी जी ने भारत का अजात शत्रु किसे कहा था? तो जो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, भारत के पहले राष्ट्रपति, गांधी जी ने उनको भारत का अजात शत्रु कहा था। ठीक है, तो आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अजात शत्रु का उपनाम क्या था? तो अजात शत्रु का उपनाम था कुणिक। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अजात शत्रु के मंत्री का क्या नाम था? तो अजात शत्रु के मंत्री का नाम था वर्षाकार। ठीक है फ्रेंड्स, वर्षाकार था। और एक ये सुयोग्य, आप इसको राजनीतिक बोल सकते हो, इसने अलग अलग जनपदों में फूट डलवा दी थी, वहाँ पर उनको मगध के अधीन करवा दिया था, इसीलिए इसका नाम चर्चा में रहता है। इसी को वैशाली विजय का श्रेय भी जाता है। तो अगर आपको पूछे कि वैशाली को मगध में किसने मिलाया? अजात शत्रु ने। और अजात शत्रु का मंत्री का नाम क्या था? तो वर्षाकार था। पहली बौद्ध संगति किसके काल में हुई थी? तो पहली बौद्ध संगति जो थी वो अजात शत्रु के काल में हुई थी और राजगृह में हुई थी। राजगृह कैपिटल थी ना मगध की, तो अजात शत्रु के टाइम पे हुई थी। ठीक है फ्रेंड्स, अजात शत्रु की हत्या किसने की थी? तो अजात शत्रु की हत्या की थी उदयन ने, जो कि अजात शत्रु का पुत्र था और ये जैन धर्म का था। देखिए, जो बिंबिसार था वो बौद्ध धर्म का था। अजात शत्रु शुरुआत में जैन था, लेकिन बाद में वो भी बौद्ध ही था। लेकिन जो ये उदयन था ये जैन धर्म को मानता था। ठीक है फ्रेंड्स, अजात शत्रु यहाँ पर इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि अजात शत्रु ने सत्ता जो थी वो हत्या करके अपनाई थी, और जो इसने सत्ता गवाई थी वो भी इस हत्या के कारण ही गवाई थी। ठीक है फ्रेंड्स, तो क्वेश्चन पूछ सकता है कि किसने सत्ता पाने के लिए हत्या की थी और किसकी जो सत्ता गई थी वो उसकी हत्या होने से ही हुई थी, तो वो अजात शत्रु ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाटलिपुत्र की स्थापना किसने की थी? देखिए, पाटलिपुत्र को वर्तमान पटना बोलते हैं और इसकी स्थापना की थी उदयन ने, जो कि अजात शत्रु का पुत्र था। नेक्स्ट, उदयन को बौद्ध ग्रंथों में क्या कहा गया है? तो उदयन को बौद्ध ग्रंथों में कहा गया है पितृहंता, और जैन ग्रंथों में इसको कहा गया है पितृभक्त। ठीक है फ्रेंड्स, हर्यक वंश के अंतिम शासक नागदशक की हत्या कर किस वंश का स्थापना हुई थी? तो देखिए, हर्यक वंश का आपको यहाँ पे दो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिल गए कि हर्यक वंश का अंतिम राजा कौन था? तो वो था नागदशक। ठीक है फ्रेंड्स, हर्यक वंश का अंतिम राजा नागदशक था और इसकी हत्या शिशुनाग ने करी थी और शिशुनाग वंश उसने चलाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अवंती को मगध में किसने मिलाया था? तो देखिए, अवंती को मिलाया था शिशुनाग ने। अभी हमने अंगराज्य पढ़ा, वो बिंबिसार ने मिलाया। फिर हमने ऊपर वैशाली राज्य पढ़ा, वो अजातशत्रु ने मिलाई। और अब हमने देखा कि अवंती को किसने मिलाया? शिशुनाग ने मिलाया। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
शिशुनाग ने अपनी राजधानी कहाँ स्थापित की थी? तो देखिए, इससे पहले राजधानी कहाँ थी? पाटलिपुत्र थी, क्योंकि उदयन ने पाटलिपुत्र की स्थापना कर दी थी। अब राजधानी को पाटलिपुत्र से वैशाली ले गया था कौन? शिशुनाग। ठीक है फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिशुनाग के उत्तराधिकारी कालाशोक ने राजधानी कहाँ स्थानांतरित की? तो देखिए, शिशुनाग का उत्तराधिकारी हुआ ये, और इसने वापस राजधानी वैशाली से कहाँ ले गया? पाटलिपुत्र में ले गया। ठीक है फ्रेंड्स। द्वितीय बौद्ध संगति कहाँ हुई थी? तो ये हुई थी पाटलिपुत्र में हुई थी। ठीक है फ्रेंड्स। और कालाशोक के ही टाइम पीरियड पे हुई थी। तो आपको बौद्ध संगति को भी याद रखना है। पहली हमने अभी आपको बताया अजातशत्रु के टाइम पे, दूसरी कालाशोक, तीसरी कराई थी अशोक ने, ठीक है, और चौथी कराई थी कनिष्क ने। अगला प्रश्न है, नंदवंश का संस्थापक कौन था? तो नंदवंश का संस्थापक कौन था? महापद्मानंद। ठीक है फ्रेंड्स। नंदवंश का ये संस्थापक था, और इसको दूसरा परशुराम ये अपने आप को कहता था, क्योंकि इसने सारे क्षत्रियों का विनाश इसने करने के लिए कोशिश की थी। कई क्षत्रियों का इसने विनाश भी कर दिया था। ठीक है फ्रेंड्स। तो महापद्मानंद नंदवंश का संस्थापक था। अगला क्वेश्चन है, भारत के पहले साम्राज्य निर्माता किस वंश को कहा जाता है? तो भारत का पहला साम्राज्य निर्माता वंश है नंदवंश। ठीक है फ्रेंड्स। इसी वंश को भारत का पहला साम्राज्य निर्माता कहा जाता है। ठीक है फ्रेंड्स। और ये पहला ऐसा वंश था, यानी कि जिसके पास विशाल धन था, इसकी विशाल सेना के लिए प्रसिद्ध था ये। ठीक है फ्रेंड। ये वंश सबसे शक्तिशाली वंश आप इसको मान सकते हो। नंद वंश का अंतिम शासक कौन था? तो नंद वंश का अंतिम शासक था घनानंद। ठीक है फ्रेंड्स। सिकंदर के समकालीन शासक कौन था? तो ये जो घनानंद था ये सिकंदर के समकालीन ही था। ठीक है फ्रेंड्स। सिकंदर ने भारत पर कब आक्रमण किया था? 326 ईसा पूर्व में भारत पर आक्रमण किया था, और उस समय जो मगध का राजा था वो घनानंद था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंद्रगुप्त मौर्य ने किसकी सहायता से घनानंद को अपदस्थ कर मौर्य वंश की स्थापना की थी? तो चंद्रगुप्त मौर्य ने, देखिए, घनानंद को किसने हराया था? चंद्रगुप्त मौर्य ने। किसकी सहायता से हराया था? चाणक्य के। चाणक्य के अन्य नाम भी आते हैं, जैसे विष्णुगुप्त भी चाणक्य कहते हैं, और कौटिल्य भी चाणक्य का ही नाम है। ठीक है। और इसने एक पुस्तक लिखी थी काफ़ी इंपॉर्टेंट, अर्थशास्त्र। ठीक है फ्रेंड्स। चाणक्य की जो पुस्तक है अर्थशास्त्र काफ़ी फेमस है, क्वेश्चन पेपर में बनती है। ये किसने लिखी है, या इसका संबंध किससे है? तो इसका संबंध किससे है? अर्थशास्त्र किसके टाइम पे लिखी गई थी? चंद्रगुप्त मौर्य के। ठीक है। या कई बार ऐसा क्वेश्चन पूछ लेता है कि चंद्रगुप्त मौर्य का प्रधानमंत्री कौन था? तो चाणक्य था। सिकंदर के पिता का क्या नाम था? तो देखिए, सिकंदर के पिता का नाम था फिलिप, जो कि मकदूनिया का शासक था। कई बार आपको पूछता है कि सिकंदर कहाँ का राजा था, या सिकंदर के जो पिता थे वो कहाँ के राजा थे? तो मकदूनिया का ये शासक था। सिकंदर के गुरु का क्या नाम था? सिकंदर के गुरु का नाम था अरस्तु, और ये वही अरस्तु है जिनको जीव विज्ञान का जनक भी बोला जाता है। महान दार्शनिक ये सिकंदर के गुरु थे। सिकंदर ने भारत पर कब आक्रमण किया? तो अभी मैंने आपको बताया, सिकंदर ने भारत पर आक्रमण किया था 326 ईसा पूर्व में। ठीक है फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाइडेस्पेस का युद्ध या वितस्ता का युद्ध किन किन के मध्य हुआ था? तो देखिए, ये सिकंदर द ग्रेट के बीच और जो पंजाब का राजा था पोरस, इन दोनों के बीच हुआ था। इस युद्ध में पोरस हार गया था, लेकिन इसने बहुत बहादुरी से ये लड़ा था सिकंदर के अगेंस्ट। ठीक है। और युद्ध काफ़ी भीषण हुआ था, जिसकी वजह से क्या हुआ कि सिकंदर की सेना जो थी काफ़ी थक चुकी थी, और फिर काफ़ी टाइम से वो अपने घरों से बाहर थे। तो हार जीतने के बावजूद उसकी सेना ने आगे जाने से मना कर दिया कि अभी तो केवल हमें एक ही राजा मिला और हम उसको इतने मुश्किल से हरा पाए, आगे तो पता नहीं कितने मिलेंगे। तो ब्यास नदी को पार करने से सिकंदर की सेना ने मना कर दिया। तब सिकंदर को वापस लौटना पड़ा, और 325 ईस्वी में वापस जाता ये भारत से लौट गया था। ठीक है फ्रेंड्स। और 323 के आसपास बेबीलोन में इसकी मृत्यु हो जाती है। मात्र 33 वर्ष का ये था सिकंदर। सिकंदर का सेनापति कौन था? तो सिकंदर का सेनापति था सेल्यूकस निकेटर। ये वही सेल्यूकस निकेटर है जिसका राजदूत मेगास्थनीज बाद में चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आता है और इंडिका नामक एक किताब लिखता है। ठीक है फ्रेंड्स। जिससे क्वेश्चन बनता है कि इंडिका से किस वंश की जानकारी मिलती है? तो मौर्य वंश की जानकारी इससे मिलती है। ठीक है। किसने लिखी थी? मेगास्थनीज ने लिखी थी। और किसका राजदूत था वो? सेल्यूकस निकेटर का। और सेल्यूकस निकेटर कौन था? सिकंदर का सेनापति था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिकंदर का जल सेनापति कौन था? तो सिकंदर का जल सेनापति था नियारकास। ठीक है फ्रेंड्स। कई बार ऐसे एक क्वेश्चन ऐसे घुमा के पूछता है कि जो सिकंदर की जो सेना थी वो जल के रास्ते किसके नेतृत्व में वापस गई? तो जल सेना को जो वापस लेके गया था वो नियारकास लेके गया था, क्योंकि ये जल सेनापति था।
नेक्स्ट क्वेश्चन है सिकंदर के प्रिय घोड़े का नाम क्या था। तो सिकंदर के प्रिय घोड़े का नाम था बाऊ केफला। ठीक है फ्रेंड्स, और उसको ये इतना प्रिय था कि उसने इसी घोड़े के नाम पर भारत में एक वंश की, एक नगर की स्थापना करी थी। ठीक है फ्रेंड्स, इसी के नाम पर एक नगर उसने बसाया था। सिकंदर की मृत्यु कहाँ हुई थी। तो सिकंदर की मृत्यु बेबीलोन में हुई थी। मात्र 33 साल का ये उस समय था और 330 ईसा पूर्व में इसकी मृत्यु हो जाती है। सिकंदर की सेना ने किस नदी के आगे जाने से मना कर दिया था। तो अभी मैंने आपको बताया, ब्यास नदी से आगे जाने से मना कर दिया था। सिकंदर अपने साथ किस भारतीय दार्शनिक को ले गया था। तो सिकंदर अपने साथ कालानास नाम के एक दार्शनिक थे भारतीय, उनको अपने साथ ले गया था वापस। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये थे हमारे इंपॉर्टेंट प्रश्न मगध रवंश, मगध राज्य से और सिकंदर के आक्रमण से। ठीक है फ्रेंड्स, उनसे रिलेटेड हमने इंपॉर्टेंट 33 क्वेश्चनों को इस वीडियो में देखा और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों को देखा। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है और तो आप इसको लाइक करें, इसको शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। ठीक है फ्रेंड्स, और आपको अगर इसकी पीडीएफ चाहिए तो आप इसकी पीडीएफ पाने के लिए हमारे टेलीग्राम ग्रुप में जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, या फिर हमारे व्हाट्सएप में जुड़ सकते हैं, उसका भी लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। नहीं तो आप हमारे इस नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स।